बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कॉमनवेल्थ गेम्स में एक तरफ पाकिस्तान के एथलीट्स ने 8 मेडल हासिल किए, जिसमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तो दूसरी जानिब दस्ते में शरीक हॉकी टीम सिर्फ एक ही मैच जीत सकी। एक जानिब हॉकी की ज़बूहाली का ये हाल है कि वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई न कर सकी और खिलाड़ी और कोच तनख्वाह का मुतालबा करते हैं, और दूसरी तरफ खेलों की सहूलियत देने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। लेकिन पाकिस्तान में तो उल्टा ही हिसाब नज़र आता है। लाहौर में वाक़ई नेशनल हॉकी स्टेडियम में करोड़ों रुपए मालियत की एस्ट्रोटर्फ उखाड़ने का काम शुरू हो गया है। 13 अगस्त को यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान कर रखा है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के डायरेक्टर एडमिन सैयद उमैर हसन ने कहा है कि एस्ट्रोटर्फ को तब्दील करने की समरी तैयार हो चुकी है। चंद माह तक एस्ट्रोटर्फ इम्पोर्ट करके नई एस्ट्रोटर्फ लगा दी जाएगी। हॉकी स्टेडियम में जलसे के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने इजाज़त दी। इसमें स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का कोई अमल दखल नहीं। सूबाई वज़ीर खेल तैमूर मसूद का कहना है कि एस्ट्रोटर्फ लाहौर से तब्दील करके सरगोदा हॉकी स्टेडियम में बिछाई जाएगी। इसे तब्दील करने का फैसला गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में किया गया। लाहौर हॉकी स्टेडियम के नए एस्ट्रोटर्फ के लिए जल्द टेंडर दिया जा रहा है। इंतज़ामिया ने तब्दीली के पेश नज़र स्टेडियम में लगी एस्ट्रोटर्फ उखाड़ दी। स्टेडियम में जश्न आज़ादी की तक़रीबात के बाद नई एस्ट्रोटर्फ लगाई जाएगी। खेलों के हलकों में जनाब एक बेचैनी सी पाई जाती है, सवालात उठ रहे हैं, और इस तमाम सूरत हाल पर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने, और लाहौर एस्ट्रोटर्फ को उखाड़ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। PTI जहाँ पर भी अपना इज्तिमा करती है उसमें ये खसूसी ख्याल होता है कि जो रियासती प्रॉपर्टीज़ हैं या चीज़ें हैं उनको कोई नुकसान जो है वो ना पहुँचे। हॉकी क्लब जहाँ पे ये हो रहा है उसमें भी हमने पूरा ज़िम्मेदारी के साथ इंश्योर किया है कि जो ऑस्ट्रोटर्फ है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। उसको रिमूव किया जा रहा था और उसकी जगह ये जब इन्होंने ये जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत के दौरान इन्होंने वहाँ पे एक बिल्कुल जहलाना जो गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने के लिए जो प्रोग्राम बनाए थे, उस वक़्त इन्होंने उस ऑस्ट्रोटर्फ को तबाह कर दिया था। तो उस ऑस्ट्रोटर्फ को नया लगना ही है, तो वो उसके लिए जो है वो पंजाब हुकूमत के साथ पूरी कंसल्टेशन हुई और हमने उन्हें वाज़ेह किया कि अगर इसमें कोई नुकसान है तो फिर हम यहाँ पे ये जलसा जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन हमें जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी उन्होंने श्योर कराया कि वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है प्रॉब्लम, हमने नया जो है वो लगानी है और इसको रिमूव करके वो हम उसके जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो PTI जो है वो दे रही है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो जलसा है ये भी एक बहुत बड़ा इज्तिमा जो है वो होगा। तो फवाद चौधरी जनाब कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एस्ट्रोटर्फ जो है वो उखाड़ी जा रही है और तकरीबन उखाड़ दी गई है। इस वक्त इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लाहौर से मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर जियो न्यूज़ रईस अंसारी साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे। और कराची से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के रुकन ओलंपियन रशीदुल हसन साहब। रईस अंसारी साहब, पहले आपको खुश आमदीद कहूँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के अंडर में आता है ये ग्राउंड, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं और उनका कहना यह है कि जनाब हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक है ही नहीं। जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा है, लेकिन उसे ये सोचना चाहिए कि ये इस मौके पर ही आपने ऑस्ट्रोटर्फ क्यों उखाड़ी, क्योंकि 13 तारीख को यहाँ तहरीक इंसाफ का जलसा होने जा रहा है। अभी फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा कि हम इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि जो रियासती प्रॉपर्टी है उसको ख़राब ना किया जाए, उसको इस्तेमाल ना किया जाए। तो अगर ऑस्ट्रोटर्फ आपने हटा भी दी है तो आप इसको देखें तो वो जो अपना हॉकी स्टेडियम है वो एक रियासती प्रॉपर्टी है, वो हॉकी मैचेस के लिए है, वो दूसरे कामों के लिए तो नहीं है। इन जलसों में तो मैंने तो पहली बार देखा है कि सियासी जलसा जो है हॉकी स्टेडियम में हो रहा है। ठीक है, वो एक गेम हुई थी नून लीग के ज़माने में जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने कराई थी गिनेस बुक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी वहाँ हुआ था, लेकिन उसमें भी नुकसान उसको हुआ था। लेकिन इस बार जो ये ऑस्ट्रोटर्फ हटाई जा रही है ये स्पेसिफिक जलसे के लिए हटाई जा रही है, लेकिन साथ उसमें ये तो जी ले रहे हैं कि 2012 में ऑस्ट्रोटर्फ लगी थी, 5 साल की मुद्दत होती है, 10 साल हो चुके हैं, खराब हो चुकी है। अगर खराब हो चुकी है तो फिर आप इसको डिस्कार्ड करें, खत्म हो गई। आप इसे उखाड़ के
आप किस तरह सरगोदा में लगा रहे हैं? अब रशीदुल हसन साहब जो हैं ये सारी उम्र ऑस्ट्रोटर्फ पे खेलते रहे। अगर ये खराब ऑस्ट्रोटर्फ लगाई जाएगी सरगोदा में, जब खिलाड़ी इस पे खेलेंगे, क्या उनके मसल्स पे उसके असर नहीं पड़ेगा? क्या उनकी कारकर्दगी खराब नहीं होगी? क्या उनके जिस्मानी नशोनुमा खराब नहीं होगी? क्योंकि जो चीज एक बनाई गई है हॉकी खेलने के लिए, हम भी खेलते रहे, मैं खुद खेलता रहा हूँ ऋषि साहब के साथ, मैं इनका जूनियर था। तो बात यह है कि जो ऑस्ट्रोटर्फ बनाई गई है, जिस मकसद के लिए बनाई गई है, जो भी चीज एक्सपायर हो जाए उसके बाद नुकसान देगी, जैसा कि कोई दवाई बनाई जाती है, अगर उसकी डेट जून 2023 तक है, उसको आप जुलाई अगस्त में पिएंगे तो अल्टीमेटली नुकसान देगी ना, आपको फायदा तो नहीं देगी। ठीक है, रईस अंसारी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो कायम मुकाम सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी खिलाड़ी हैदर हुसैन, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले कि मैं रशीदुल हसन साहब की तरफ चलूँ, पहले मैं हैदर हुसैन को इस गुफ्तगू का हिस्सा बना लेता हूँ। हैदर हुसैन साहब, फेडरेशन तो कह रही है जी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर में आता है नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपसे क्या इस जलसे की इजाज़त मांगी गई है या हॉकी फेडरेशन जो है वो इस तमाम सूरत हाल में कहीं है ही नहीं? नहीं या बिल्कुल हमसे तो हमें तो पता ही नहीं, आपके थ्रू ही हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर जलसा है और ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ ली गई है। मैं और जहाँ तक अभी मैंने इन साहब की बात सुनी है, इन्होंने बोला कि ऑस्ट्रोटर्फ जो है डिस्कार्ड होती है तो ये फेंक देते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अभी ऑस्ट्रोटर्फ डिस्कार्ड नहीं है, अभी भी ये मैं समझता हूँ कि 5 से 7 साल और चल सकती है, जब भी हम जो है स्पोर्ट बोर्ड जो है सरगोदा लगा रही है। तो लेकिन बस मैंने ये एक रिक्वेस्ट करनी थी स्पोर्ट बोर्ड से कि आप ये ऑस्ट्रोटर्फ जब उखाड़ते, जब आपके पास यहाँ पर आ जाती, ये बिल्कुल ही मतलब जायज नहीं है कि यहाँ पर ऑस्ट्रोटर्फ है नहीं। अभी हमें जो है डायमंड जुबली के इवेंट्स करने थे यहाँ पर 14 अगस्त को, बहुत सारे इवेंट्स होने थे और जो है अभी हमें पता चल रहा है आपके थ्रू कि ऑस्ट्रोटर्फ जो उखाड़ ली गई है। तो वो चीज मैं समझता हूँ कि बेहतर नहीं है प्लेयरों के लिए कि जो ना ये सही नहीं है। ठीक है हैदर, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। ओलंपियन रशीदुल हसन साहब को भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बना लेते हैं। रईस अंसारी साहब की गुफ्तगू सुनी आपने, रशीदुल हसन साहब, हैदर हुसैन साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, और हॉकी फेडरेशन को तो कुछ पता ही नहीं है। और जो सेक्रेटरी कायम मुकाम हैदर हुसैन साहब हैं वो ये कह रहे हैं जी हमें तो आपके तवज्जुह से पता चल रहा है, और अगर आपको उखाड़नी भी थी तो पहले नहीं आ जाती, फिर आप ये लगा देते। जी या बहुत बहुत शुक्रिया। देखे, मैं एक ओलंपियन होने के नाते से बात करूंगा, किसी सियासी पार्टी से मेरा कोई तल्लुक नहीं है। जब ये मैंने सुबह सोशल मीडिया के ऊपर देखा है तो उसी वक्त मैंने आवाज उठानी शुरू कर दी। यकीन करें कि ये उखड़ता हुआ देखकर इतना दिल खराब हुआ है कि आप सोच नहीं सकते, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हम वो प्लेयर हैं, इमरान खान समेत, जब हम ग्राउंड में जाते थे तो हम सुबह जाके ग्राउंड को देखते थे, कहीं अनइवन तो नहीं है, कहीं कोई खराबी तो नहीं है। शाम को वुजू करके ग्राउंड में जाते थे, वो हमारे ही दौर के प्लेयर रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई है कि एक स्पोर्ट्समैन प्राइम मिनिस्टर रहा हो और वो एक दुनिया भर में सबसे बेहतरीन हॉकी का स्टेडियम, खूबसूरत स्टेडियम, उसमें अपना जलसा करने के लिए जा रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी जो हैरानगी और परेशानी यही है, एक स्पोर्ट्समैन जो होता है कभी खो ही नहीं सकता कि सिवाय उसमें खेलने के कोई और दूसरा काम करे। सबसे बड़ी तो मैं पहले भी कहता हूँ, मेरा किसी सियासी से कोई तल्लुक नहीं है, मैं बड़ा दिल गिरफ्ता हूँ उस बात के ऊपर। बात सिर्फ इतनी है कि क्या इसके साथ और कोई ग्राउंड नहीं है? देखिए, कजाफी स्टेडियम है, उसके साथ फुटबॉल का बहुत बड़ा ग्राउंड है। आखिर हॉकी स्टेडियम क्यों चुना गया? अगर ये हमें आज 10 दिन पहले पता चल जाता तो हम भरपूर एहतजाज करते, अपना रिकॉर्ड करवाते। अब भी हम सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर हमने उठाई हुई आवाज। लेकिन ये कहना कि ये ऑस्ट्रोटर्फ ये खराब हो गई थी, ये हैदर हुसैन अभी लाहौर में होके आया है जो कह रहा है कि 7-8 साल और चल सकती है, तो ये ज़ियान है गरीब मुल्क के लोगों का। ठीक है, तो रईस अंसारी साहब, आपने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कायम मुकाम सेक्रेटरी की भी गुफ्तगू सुनी, ओलंपियन रशीदुल हसन साहब की भी गुफ्तगू सुनी, तो जो नुक्ता रशीदुल हसन साहब ने उठाया है वो बड़ा वैलिड है कि जी कदाफी स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड काफ़ी खुली जगह है, वहाँ करा लेते हॉकी का इतना तारीखी ग्राउंड। और हैदर हुसैन तो कह रहे हैं जी हमें तो पता ही नहीं है, बालाई काम हो गया ये। और वो ये कह रहे हैं कि जी पहले नई आ जाती फिर पुरानी निकालते, अब खाली रहेगी ये ग्राउंड और जब तक नई नहीं आएगी यहाँ पर कोई मैच ही नहीं हो सकता। देखिए, हैदर हुसैन ने बड़ी ठीक बात की कि अभी तो वो कहते हैं ना कि गांव बसा नहीं है और लूटने वाले पहले आ गए। बात ये है कि जब तक अभी नई नहीं आएगी तो ये उखाड़ी क्यों गई? अभी उसका टेंडर होगा, टेंडर होने के बाद फिर उसका टेंडर पास होगा, फिर उसकी इंटरनेशनल यहाँ तो बनती नहीं, बाहर ऑर्डर किया जाएगा, फिर आएगी। आप देखेंगे कि ये मुझे नहीं लगता कि 1 साल से पहले हो भी जाएगा।
जब तक नहीं आई तो उसे उखाड़ने की जरूरत क्या थी? और दूसरी बात ये रही, 7 फुटबॉल ग्राउंड है, उसमें हो सकता था, वो शायद इससे बड़ी ग्राउंड है, कजावी स्टेडियम कराते तो विकेट खराब हो जाने, दरमियान में विकेट थे, उन्होंने खराब हो जाना था। तो सबसे बड़ी बात है, इसमें जरूरत क्या थी? ये ग्रेटर इकबाल पार्क है जहाँ तमाम जलसे होते हैं, तमाम जलसे होते हैं, ये सब तो वहां करवा लेते हैं ग्रेटर इकबाल पार्क में। और दूसरी आपको टेक्निकल बात बताऊं, कभी भी इतनी ऐसे 4 दीवारी में सियासी इज्तिमा नहीं होते। सियासी इज्तिमा ऐसी 4 दीवारी में जरा थोड़ी सी खुदा ना खास्ता कोई बात हो गई तो बाहर निकलने का रास्ता लोगों को नहीं मिलता। जैसा ग्रेटर इकबाल पार्क है, वहाँ चारों तरफ रास्ता, आप कहीं से भी निकल जाएंगे टेंट वगैरह हटाकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कायम मुकाम सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैदर हुसैन साहब, और बहुत शुक्रिया आपका ओलंपियन रशीदुल हसन साहब। और सारे ही लोग जनाब स्पोर्ट्स लवर हैं और सारे ही लोग इस बात पर हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर ही का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों इंतखाब किया है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये एस्ट्रोटर्फ इसलिए निकाली गई है कि इसको कहीं और लेकर जा रहे हैं और यहाँ नई एस्ट्रोटर्फ लगनी है, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। उन्होंने कहा हमें तो पहली बात पता ही नहीं है और अब ये हमारे इवेंट होने हैं और इवेंट से पहले नई एस्ट्रोटर्फ आना कब आएगी, कब लगेगी, जब नई एस्ट्रोटर्फ आती इसको निकाल देते तो ज़्यादा बेहतर होता। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तानी दस्ते ने 52 साल तारीख में अपने सबसे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मजमूई तौर पर 8 मेडल्स का हसूल यकीनी बनाया। पाकिस्तान ने इससे कबल 1958 और 1970 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 मेडल्स हासिल किए थे। दुनिया का एक ऐसा मुल्क जहां मईशत की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और कई दहाइयों से ओलंपिक में शामिल खेलों के लिए कोई बड़ा फ़ंड तो दरकिनार ऐसा प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया गया जहां पाकिस्तान के एथलीट खेलों के आलमी मुकाबलों से कबल भरपूर तैयारी कर सकें। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के दरमियान कई दहाइयों से चलने वाली चपकलिश का असर इन फेडरेशंस पर हुआ है जो कहीं 2 धड़ों में तकसीम है और कोई पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और कोई पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की हामी दिखाई देती है। इस तरह की सूरत हाल में पाकिस्तानी एथलीट की जानिब से मेडल की तवक्को करना एक सरा भी लगता था, लेकिन हौसला, जज्बा और कुछ कर दिखाने के अज़्म ने पाकिस्तान के इन एथलीट में जैसे कुछ कर दिया हो जिन्होंने तकलीफ़, दर्द, नाकाफ़ी सहूलियात, स्पोर्ट्स बोर्ड और ओलंपिक एसोसिएशन की अदम तवज्जुही होते हुए भी अपने हरीफों को मात दे दी और सब हिलाली परचम को सर बुलंद कर दिया। हम इन एथलीट्स को उनकी कामयाबियों पर सलाम पेश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस एथलीट की जिसने टोक्यो ओलंपिक में अपनी कारकर्दगी से दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई और वो एथलीट कोई और नहीं बल्कि जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले अरशद नदीम हैं। मियां चन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट अरशद नदीम ने बर्मिंघम होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में तारीख रकम कर दी। जैवलिन थ्रो इवेंट में बाजू की तकलीफ के बावजूद अरशद नदीम ने 12 हरीफों को पीछे छोड़ते हुए तिलाई तमगा अपने सीने पर सजाया। उनका आलमी मुकाबलों में चैम्पियन एंडरसन पीटर्स और साबिक ओलंपिक चैम्पियन वॉलकॉट से भी मुकाबला था। अरशद नदीम ने पहली बारी में 86.81 मीटर की थ्रो की। ये उनके करियर की बेहतरीन थ्रो थी। अरशद नदीम की दूसरी थ्रो फाउल की वजह से ज़ाया हुई, लेकिन तीसरी मरतबा अरशद नदीम ने 88 मीटर और चौथी बारी में 85.09 तक निर्जा फेंका। आखिरी राउंड से कबल आलमी चैम्पियन एंडरसन ने 88.64 की थ्रो फेंककर पाकिस्तानी एथलीट को पीछे छोड़ दिया और वो इस पर गोल्ड मेडल हासिल करने की खुशी मना रहे थे, लेकिन अरशद नदीम ने 90 मीटर लंबी थ्रो करके उनकी उम्मीदों को खाक में मिला दिया और पाकिस्तान को 60 साल बाद एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल दिलवा दिया। पाकिस्तान के लिए जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का कहना है कि वो गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरएतमाद थे। पूरी कौम का शुक्रिया कि रात जागकर दुआएं की और इवेंट देखा। अगर पाकिस्तानी एथलीट को बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलतें मिली तो वो कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने बर्मिंघम में जियो न्यूज़ की नुमाइंदा साइमा हारून से खुसूसी गुफ्तगू में किया। अरशद, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको गोल्ड मेडल हासिल किया आपने जेवलिन थ्रो में, कैसा महसूस कर? खैर मुबारक जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और वालिदैन का शुक्र अदा करता हूँ जिनकी दुआओं से, और पाकिस्तानी पूरी कौम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो रात के टाइम जाग रहे हैं और मेरे लिए दुआ कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मेडल दिया है, मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। आपकी कोनी में गुज़श्ता कुछ अरसे से आपकी इंजरी भी रही है, उसके बावजूद आपने वर्ल्ड एथलेटिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में इतनी उम्दा परफॉर्मेंस दी, क्या कहना चाहिए?
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जैसे कि अभी मुझे एल्बो भी इंजरी थी और नी की भी इंजरी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम है जैसे कि एथलेटिक फेडरेशन है, जनरल कमसाई साहब है, जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र साहब हैं, सलमान भट्ट साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा वर्क किया है मेरे पे, और यूके से डॉक्टर अली बाजवा साहब हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वर्क किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का करता हूँ, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का करता हूँ, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें फैसिलिटीज़ दी, हमें कैंप्स दिए, और मैं आज इस मुकाम पर खड़ा हूँ। 30,000 तमाशाई आपको स्टेडियम में देख रहे थे और करोड़ों फैंस आपके टीवी पर आपको देख रहे थे, तो कितना उनको फैंस को क्या कहना चाहिए? आज बिल्कुल फैंस को ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि मुझे इंजरी भी थी और मेरे फैंस चाहते थे कि आप गोल्ड जीतो, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मीद के साथ आया था कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपने फैंस के लिए इंशाल्लाह गोल्ड जीतूंगा। तो अल्लाह ताला ने इन सब की दुआओं से आज मुझे गोल्ड से नवाजा है। आपके रिकॉर्ड ब्रेकिंग थ्रो से पहले वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन आपसे आगे निकल गए थे, सबकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी, आप क्या सोच रहे थे? जी बिल्कुल, जैसा कि देखा जाए पीटर ने थ्रो की है, मसलन उन्होंने 5वीं थ्रो की है, तो मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह कोई थ्रो करेगा तो उसके बाद मैं भी इंशाल्लाह थ्रो करूंगा, और तो अल्लाह ताला ने ये देखें कि अल्लाह ताला ने थ्रो करवाई है, क्योंकि जज्बा था कि मैंने इंशाल्लाह गोल्ड जीतना है। तो पीछे पाकिस्तानी कौम की बहुत सी सारी दुआएं थी, रात का टाइम था, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी कौम की दुआओं का ये नतीजा हमें दिया। तो महदूद वसाइल के बावजूद आपने इतनी उम्दा परफॉर्मेंस दी, क्या हुकूमत पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे कि वो इन खेलों के फ़रोग के लिए उनको क्या इकदाम करने? जी बिल्कुल, देखा जाए तो गवर्नमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है, सारा कुछ कर रही है, लेकिन कि मैं कहता हूँ कि जैसे कि आउट ऑफ कंट्री में फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वर्ल्ड लेवल की, इसी तरह मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमें ग्राउंड दिया जाए और हमें जो जेवलिन वर्ल्ड के वो दिए जाए, ताकि हम अच्छा ट्रेनिंग कर सकें और अच्छी परफॉर्म करें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन। बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान का पहला तिलाई तमगा वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट ने हासिल किया। 109+ किलोग्राम कैटेगरी में शरीक नूह दस्तगीर भट्ट ने रिकॉर्ड 405 किलो वजन उठाकर पाकिस्तान को तिलाई तमगे का हकदार बना दिया। स्नैच की पहली कोशिश में नूह भट्ट ने 170 किलोग्राम वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड कायम किया। स्नैच की दूसरी बारी में नूह भट्ट ने 173 किलोग्राम वजन उठाया। फिर क्लीन एंड जर्क में नूह भट्ट ने 232 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल का हुसूल यकीनी बनाया। कॉमनवेल्थ गेम की तारीख में दूसरा मौका है कि किसी पाकिस्तानी वेट लिफ्टर ने तिलाई तमगा जीता हो। इससे कबल 2006 में शुजाउद्दीन मलिक ने मेलबर्न में होने वाले मुकाबलों में 85 किलोग्राम वजन के मुकाबले में ये एजाज़ अपने नाम किया था। बर्मिंघम में मुनक़िदा कॉमनवेल्थ गेम में 6 पहलवानों ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जिनमें 5 पहलवान तमगे जीतने में कामयाब हुए। इनमें इनाम बर्ड, ज़मान अनवर और शरीफ ताहिर ने चांदी के तमगे जीते। सिर्फ पहलवान तैयब रज़ा तमगा जीतने में कामयाब ना हो सके। पाकिस्तान को रेसलिंग में सबसे ज़्यादा उम्मीदें रेसलर इनाम बट से थी। स्टार रेसलर इनाम बट ने कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान के लिए पहला सिल्वर तमगा जीता। 68 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के इनाम बट ने इब्तदाई 3 बाउट जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, जहां उनका मुकाबला भारत के दीपक पुनिया से था। इनाम बट के खिलाफ दीपक ने 3-0 से कामयाबी हासिल की और इनाम बट सिल्वर मेडल के हकदार करार पाए। दूसरा चांदी का तमगा पाकिस्तानी रेसलर ज़मान अनवर ने अपने नाम किया। मेंस फ्री स्टाइल 125 किलोग्राम इवेंट के फाइनल में कनाडा के वेडर हेसी के खिलाफ 2-9 से शिकस्त के बाद वो चांदी के तमगे के हुसूल में कामयाब रहे। फ्री स्टाइल रेसलिंग की 74 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद शरीफ ताहिर ने न्यूजीलैंड के हॉकिंस को पछाड़कर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन वो फाइनल में 74 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत के नवीन के हाथों नाकामी के बाद सिल्वर तमगा अपने नाम कर सके। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।